फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली आज हम बात करेंगे एमपीडीटी, सीसेब या अदर काउंसलिंग एग्जैक्टली किस पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। सब काउंसलिंग चल रही है, राइट, साथ ही साथ चल रही है। अब यहाँ पर किसी एक ही जगह पर आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी एक ही कॉलेजेस में आप एडमिशन ले पाओगे। ऑप्शन आप बना सकते हो, राइट। काउंसलिंग तक आप वेट कर सकते हो, थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो सीटों को, बट टिल द एंड मतलब कहीं ना कहीं आपको लास्ट में एक कोई कॉलेजेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो किसको क्या करना चाहिए आज हम इस वीडियो को समझेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, बट समझ में आएगा। डिटेल में थोड़ा सा इसको खींचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राइट, तो दो चीजें आपको पहले समझनी पड़ेंगी कि देखिए, जब भी हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर इसी काउंसलिंग से ही हमें एडमिशन मिल रहा होता है। और बहुत सारी काउंसलिंग में एक रिजर्वेशन कोटा, जैसे मान लीजिए एमपी है, एमपीडीटी है या यूपीटीयू है, राइट, या कोई XYZ हम ले लेते हैं, या महाराष्ट्र की है। तो अगर हम यूपीटीयू की या फिर एमपीडीटी की कर रहे हैं तो यहाँ पर एमपीडीटी क्या कहता है कि 90% सीटें, 95% सीटें रिजर्व होंगी एमपी वाले बच्चों के लिए। 5% सीट, 10% सीट आप बाहर वाले बच्चों को दे सकते हैं। तो मतलब जो यूपी से है, जो बिहार से है, जो राजस्थान से या XYZ कहीं से, वो सिर्फ 5% 10% ही बचे। बाकी 90% सीटें रिजर्व किसके लिए? एमपी के लिए। तो अगर आपका जिस भी स्टेट का डोमिसाइल है, आपका मेन फोकस वहां होना चाहिए, राइट, क्योंकि वहां जो आपको बेटर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। स्पेशली वो बच्चे जिनकी रैंक लाखों में है, उनको। अब अगर तुम्हारी हजारों में रैंक है तो फिर आपका मेन फोकस स्टेट काउंसलिंग नहीं होना चाहिए। बड़ा ही आसान भाषा में बता रहा हूं, मतलब शॉर्ट में, राइट। थोड़ा सा फिर से बताते हैं। देखो, अगर हजारों में रैंक है, राइट, किसी की 50,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 40 है, किसी की 60 है, 70 है, 80 है, तो आपका मेन फोकस, राइट, स्टेट ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि भाई आपको जैक दिल्ली में भी मिल सकता है, राइट, या आपने कहा कॉमेट के, हाँ भाई वहां भी मिल सकता है इस रैंक वाले को। हाँ, हो सकता है कि आपको बिटसेट वगैरह में भी मिल जाए, या कोई दूसरी पर्टिकुलर काउंसलिंग में या कॉलेजेस में, एमएसटी सीईटी में मिल जाए। बट अगर आपकी रैंक लाखों में है तो मेन जो फोकस होना चाहिए वो आपका स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि स्टेट में बाहर कहीं पर ऑल इंडिया रैंक में, लाखों की रैंक में आपको कोई भी अच्छा कॉलेजेस नहीं मिलेगा, राइट। आप जस्ट उसको ऑप्शन के लिए भरिए, जस्ट फॉर ऑप्शन, राइट, कि हाँ ठीक है, कुछ मिल गया तो मिल गया, कुछ उड़ के लग गई तो दैट्स ओके, अदर फाइन, अदरवाइज हम ये कर रहे हैं। ये सेम थिंग विद सीसेब एज वेल। लाखों में रैंक है, सीसेब में जा रहे हो, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए भर दीजिए। हाँ, अगर मिल गई तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी हुई, लक हुआ तो ठीक है, मिल जाएगा, छोड़ दो, कोई सेंस नहीं है, राइट। हजारों में आप ट्राई कर सकते हो। तो लाखों वाले कहां फोकस करेंगे? स्टेट काउंसलिंग पे, अपनी स्टेट की काउंसलिंग। और ज्यादा रैंक है तुम्हारी, 3, 5, 6 लाख रैंक है, देन यू हैव टू फोकस ऑन यूनिवर्सिटीज लेवल। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, आपका ये फोकस होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पर बता रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, क्योंकि ये जो कोटा होता है 90% का, राइट, ये होता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में। प्राइवेट में ऐसा रूल नहीं है, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग। प्राइवेट में क्या कहता है कि भाई 50% हम बाहर वालों को दे देंगे। और प्राइवेट को तो बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसों से मतलब है। अब आपको देखना पड़ेगा क्या दूसरी कोई स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस ये बेटर है, तभी उस स्टेट की काउंसलिंग करिए। अब आपने अगर यूपीटीयू की काउंसलिंग की, आपने कहा मुझे जेएसएस जाना है, अजय कुमार गर्ग जाना है, मुझे केआईईटी जाना है, मुझे यहाँ पर एबीएस जाना है, मुझे यहाँ पर जीएल बजाज जाना है, गलगोटिया जाना है, या XYZ नोएडा इंस्टीट्यूट जाना है, एंड यू आर फाइंडिंग द बेटर, आप अपनी रैंक प्रोफाइल के लिए देन आप स्विच कर सकते हो। बेटर कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा क्या मिल सकता है? तो studentkhabri.com पर जाओ। studentkhabri.com पर जाने के बाद यहां पर आप देखेंगे हमने ये बनाया हुआ भी है कि सारे प्रेडिक्टर अलग अलग उसके, राइट, एमपीडीटी का, बिटसेट का, कॉमेट का, सीसेप का, कि आपको एग्जैक्टली क्या मिल सकता है, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो
कोई भी स्टेट की काउंसलिंग में जाने से पहले आप चेक कर सकते हो कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या बेटर ऑप्शन है, राइट। मिलेगा तो किस तरह की ब्रांचेस, किस लेवल की कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा एंड देन यू कैन स्विच। तो अब रैंक तुम्हारी कुछ भी हो, मैंने पहले ही बता दिया, राइट। अगर 5 लाख से ऊपर है तो स्पेशली फिर तुम्हारा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज पर। 5 लाख से मतलब 1 लाख से 5 लाख तक ही तुम्हारा फोकस होना चाहिए टोटल आपका स्टेट काउंसलिंग पे, और उससे नीचे तो फिर आप मुंह मारिए इधर उधर, 2-3 ऑप्शन बना के रखिए, दैट्स ओके फाइन, राइट। कुछ एक्सेप्शनल होता है कि भाई एमपीडीटी में इनकी 2 लाख रैंक हो गई लेकिन बिट सेट में बहुत अच्छी रैंक आ गई। अगर इस केस में आपका पर्टिकुलर कोई एग्जाम अच्छा गया है या पर्टिकुलर कोई काउंसलिंग राइट आपने कॉमेंट के किया है, वहां पर आपकी लग गई है उड़ के किसी भी तरह से, देन आप फिर वहां पर फोकस कर सकते हो। लेकिन ये बच्चे कई बार ये सवाल पूछते हैं और पूछ रहे थे, तो आई थॉट क्यों ना इनको एक रफली आइडिया दिया जाए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको समझना पड़ेगा कि देखिए मेरी हैसियत कहां पर है, क्या है मेरी एक औकात, राइट। अगर आप अभी भी नहीं समझेंगे फिर एरा गेरा नत्थु खेरा कोई एवं कॉलेजेस मिल जाएगा और फिर वही चीज होगी, वो आपको लूट रहे होंगे और चाचा भतीजे दोस्त कहीं निकलेंगे बरसाती मेंढक की तरह और कहेंगे लाइए हम यहाँ पर आपका एडमिशन करा देते हैं, वहां पर करा देते हैं। नहीं, डोंट बी। नॉलेज होगी, सारी चीज़ों को समझोगे तो आपको एक बेटर कॉलेजेस मिल पाएगा। हमने चॉइस फिलिंग टूल दे दिए, प्रेडिक्टर दे दिए, राइट। 199299 जाओ यूज़ करो, खुद से देखो समझो। बाकी प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, नीचे आप उसको भी भर सकते हो। बट अगेन मेक श्योर दिस थिंग, राइट, कि अगर हज़ारों में रैंक है तो राइट डोंट वेस्ट, राइट, कि आप अपना हज़ारों में रैंक है तो सॉरी फिर आप अलग अलग एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट लाखों में रैंक है तो मत बर्बाद करो, आप दूसरी जगहों पर एज ए ऑप्शन के तौर पर जाओ, मेन फोकस स्टेट पे करो। हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा, मिल सकता भी है, लेकिन मेन फोकस आपका अपनी स्टेट में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आपके पास सारे ऑप्शन चले गए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.